बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक के ख़ुलासा के हवाले से आज दूसरा लेक्चर आपके सामने पेश खिदमत है। ये तमाम तहरीर प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान सिकंदर साहब की तहरीर ख़ुलासतुल कुरान से अख़ज़ किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर अमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़हीर अमान वॉइस। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियो जो हैं वो बिला तातुल पहुँचती रहें। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ, और आज है कुरान का अदब कि कुरान जो है उसका अदब कैसे है, उसकी तिलावत का तरीक़ाकार क्या है। आदाब तिलावत, कुछ आदाब का ताल्लुक़ कुरान करीम पढ़ने के साथ है और कुछ का ताल्लुक़ कुरान पाक सुनने के साथ है। चंद दर्ज झैल हैं। खामोशी से सुनना। अरशाद बारी ताला है, व इज़ा कुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू वनसितू लअल्लकुम तुरहमून। सूरत आराफ की आयत नंबर 204 में यह इरशाद किया गया है, जिसका तर्जमा ये है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगला आयत में है कि ठहर ठहर कर पढ़ना। इसमें अल्लाह ताला सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान ठहर ठहर कर पढ़ें। दूसरा है दिल लगा कर पढ़ना। कुरान मजीद उस वक़्त तक पढ़ो जब तक उसमें दिल लगे, जब जी उचाट होने लगे तो पढ़ना बंद कर दो। सही बुखारी की हदीस नंबर 5060 में ये इरशाद है। कुरान मजीद को छूने के लिए मर्द और औरत का पाक होना ज़रूरी है। ज़बानी कुरान मजीद पढ़ना यानी तिलावत करने के लिए पाक होना जनाबत और है ज़रूरी है। अलबत्ता बग़ैर वुज़ू के पढ़ना जायज़ है, लेकिन बग़ैर वुज़ू के छू नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि अगर मर्द जुनबी हो या औरत को हैज़ आया हुआ हो तो वो कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती, और इसी तरह वुज़ू के बग़ैर जो ज़बानी पढ़ना चाहें वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बग़ैर वुज़ू के हम कुरान मजीद को छू नहीं सकते। उलमाए कराम और मुफ्तियाने कराम की राय के मुताबिक मोबाइल से कुरान बग़ैर वुज़ू के पढ़ा जा सकता है। कुरान मजीद पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कुरानी हुक्म है और ये सूरत नहल की आयत नंबर 98 में मज़कूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद से मुतल्लिक आदाब को ज़हरी और बातनी आदाब में तकसीम किया है। ज़हरी आदाब, नंबर 1 हालत तहारत यानी पाक होना। नंबर 2 मिक़दार क़िरात, आवाज़ और लहजे में एतदाल रखना। नंबर 3 खुश ख़ती के साथ लिखना। नंबर 4 तरतील के साथ पढ़ना। नंबर 5 कैफियत तारी करना। नंबर 6 आयत सजदा का ख्याल रखना। नंबर 7 खुशुलहानी का ख्याल रखना। सर फहरिस्त हैं। यहाँ पर जो कैफियत तारी करना है उसका मतलब ये है कि जब कोई आयत डरने वाली आए, डराने वाली आए, तो उस पर रोंगटे खड़े हो जाएं और आंसू जारी हो जाएं, और जो खुशखबरी वाली हो तो उस पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आयत सजदा का मतलब ये है कि कुरान करीम के 14 मकाम है जहाँ पर सजदा है, तो वहाँ पर सजदा तिलावत लाजमी करनी चाहिए। बातनी आदाब, नंबर 1 कलामुल्लाह की अज़मत व शान का दिल से एतराफ़ करना। साहिब कलाम की अज़मत मलहूज़ रखना। कल्बी हजूरी रहना। गौर व फ़िक्र करना। नंबर 5 मानी व मफ़हूम अख़ज़ करना। नंबर 6 तासीर कलाम इलाही के लिए कोशां रहना। नंबर 7 साहिब कलाम को ख़ुद से कलाम करने वाला समझना। 3, 7 या 30 अय्याम में कुरान मजीद मुकम्मल करना। कुरान मजीद को 1 महीने में मुकम्मल करना और 3 रोज़े रखना पसंदीदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, हम मिन कुल्ल शहरिन सलासत अय्यामिन वक़रअल क़ुरआन फ़ी शहर। हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करो और कुरान 1 महीने में ख़त्म किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिन से कम मुद्दत में कुरान मुकम्मल करने की इजाज़त नहीं दी। 7 दिनों से कम 3 दिनों में मुकम्मल करने को भी नापसंद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، جو شخص قرآن کو 3 دن سے کم میں پڑھتا ہے وہ سمجھتا نہیں۔ قرآن مجید کی تکمیل کا ایک ادب یہ ہے کہ جب قرآن مجید مکمل ختم کرے تو فوراً ابتدا سے چند آیات پڑھ کر نئے سرے سے آغاز کر دے۔ ایسے شخص کی مثال درج ذیل حدیث سے بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، اترنے اور کوچ کرنے والا عمل۔ اس نے کہا، ان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، جو قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے، جب بھی وہ اترتا ہے کوچ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی والناس کریں تو اس کے بعد سورت بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ قرآن مجید کو سازوں اور دھنوں کے تابع کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ اس طرح کہ صیغہ بدل جائے یا لفظ حدود و قرات سے نکل جائے، جن فقہا کرام نے قرآن مجید کو سر لگا کر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے، مگر بعض حالتوں میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، جیسے نماز کے رکوع و سجود اور تشہد میں، امام کے پیچھے قیام میں، بیت الخلاء اور تمام میں، اونگتے ہوئے اور جمعہ کے خطبہ کے وقت نمازیوں کا قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ طواف کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے اور جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، 1 یا 2 آیات ہوں تو حرج نہیں۔ اسی طرح نماز میں اتنی زیادہ قرات کرنا جو مقتدیوں پر گراں اور دشوار ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ کسی ایک صورت کو معین کر لینا اور دوسری صورت پڑھنے کو ناجائز سمجھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تراویح اور شبینہ وغیرہ میں مسجد کے باہر کے سپیکر کھولنا، جس کی وجہ سے گلی محلہ اور گھروں میں چلتے پھرتے لوگ قرآن نہ سن سکیں، اس کا گناہ سننے والے پہ نہیں بلکہ پڑھنے والے پر ہے۔ اس معاملے میں بھی احتیاط لازم ہے۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ آج کا یہ لیکچر ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ دوسروں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے قسط میں یا اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ بیان کیے گئے لیکچر کے دوران کو غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما دے۔ آخر پر ایک ہی گزارش جو ہر لیکچر میں کی جاتی ہے کہ دوستو، جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ نماز جو ہے اول وقت میں باجماعت مساجد میں ادا کیا کریں، اور جو خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ نماز کو اول وقت میں اپنے گھروں کو لازمی ادا کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔